उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया था जिस वक्त एक युवक और युवती का गला कटा हुआ हालत में एक कमरे से बरामद होते हैं। लड़की की मौके पर मौत हो जाती है, लड़का गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। दरअसल ये पूरी घटना गाजीपुर के थाना दुल्हारपुर थाना क्षेत्र के गांव की है। यहाँ एक युवक और युवती की गला कटी हुई हालत में मिली थी। लड़की की मौके पर मौत हो गई, लड़का गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा था। जब एसपी सिटी ने जानकारी देते हुए बताया कि लड़का सुनील चौहान जो कि मऊ जिले का रहने वाला है, वह बचपन से गाजीपुर अपनी मौसी के यहाँ रहता था। मधु के ऊपर उसने कुल्हाड़ी से हमला किया, फिर अपने आप को भी घायल कर लिया है। चीख पुकार की आवाज से पड़ोसी जब मौके पर पहुंचते हैं, सूचना पुलिस को दी जाती है। मौके पर पुलिस आती है। घटना के वक्त घर पे कोई नहीं थे, वह दोनों अकेले थे, दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। मधु घर में सबसे बड़ी बेटी थी और कमरे में जब पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़ा तो पुलिस के बेहोश उड़ जाते हैं। पुलिस देखती है कि लड़की खूनी अवस्था में पड़ी हुई है और लड़के के हाथ में कुल्हाड़ी है और वह भी खूनी अवस्था में है। दोनों को सीएससी ले जाया जाता है, जहां लड़की को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हालत गंभीर होने के कारण लड़के को जिला अस्पताल से ट्रामा सेंटर वाराणसी कॉलेज रेफर कर दिया, जहां उनका उपचार चल रहा है। पुलिस इस मामले को बारीकी से जांच कर रही है। अभी तक पुलिस को यह पता नहीं चल पाया है कि किस कारणों से लड़की की हत्या की गई, फिर अपने आप को भी घायल कर लिया गया। अभी इस मामले में किसी प्रकार की परिजनों ने तहरीर नहीं दी है। परिजनों का रो रो के बुरा हाल है। लड़की की लाश को पुलिस ने कब्जे में लेकर पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की पुलिस जांच कर रही है। इस घटना के बाद शहर में सनसनी का माहौल बना हुआ है, लोगों के अंदर दहशत पूरी तरह से है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया क्राइम न्यूज़, मैं मनीष ठाकुर। बात हुई थी कि दुल्लापुर थाना क्षेत्र के देवरीबाड़ी गांव में एक युवक की बेटी कमरे के अंदर जो अंदर से बंद था, उसके अंदर गला कटा हुआ स्थिति में पाया गया। इसकी सूचना जब थाने को प्राप्त हुई तो थाना अध्यक्ष मौके पर गए और जानकारी ये प्राप्त हो रही कि जो लड़का है वो अपनी मौसी के यहाँ रहता था, लड़की उन्हीं के मौसेरे भाई की लड़की है। इन परिस्थितियों में घटना हुई है, उसकी हम जांच कर रहे हैं। लड़की के पिता से संपर्क किया जा रहा है, वो भी थोड़ी देर में यहाँ पहुंचने वाले, जो अपनी पत्नी का इलाज मऊ में करा रहे थे। जो भी एक मिला हुआ है उसके तथ्यों की भी जांच हम कर रहे हैं और जो परिजनों से पूछताछ के आधार और उनके द्वारा जो प्रार्थना पत्र दिया जाएगा उसके आधार पर उसके अग्रिम विधि कराएंगे। घटना हुई तो दोनों घर में अकेले थे। जी हाँ, अभी वो उसको डिस्क्लोज करना इस स्तर पर उचित नहीं रहेगा, वो हमारे जांच का विषय है। उसमें जो भी तथ्य लिखे गए हैं उसकी भी हम जांच करेंगे क्या सब पता। दोनों की हालत, उसमें लड़की की मृत्यु हो चुकी है, लड़का ट्रामा सेंटर में भेजा गया है। उसकी भी हालत बहुत अच्छी नहीं बताई जा रही है और जो भी इसमें आगे की चीजें सामने आएंगी उसका आधार पर वाराणसी रहता